सिंह बाहिनी मातु दीन खड़ो है द्वार पर सुजोड़े धोई हाथ जोड़े दोई हाथ राग की तुम हो दाता कठिन सरल कर मेरी मैया मैं तेरे जस को गाता हाथ जोड़ बिनती मेरी श्री गणपति महाराज आज सभा के बीच में सुरखियो मेरी लाज। परम आदरणीय महान भाव प्रिय भगवत प्रेमियों, वह मंच पर बैठे हुए महामुनि संतों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे महान संचालक जी जो नैया को संभालने वाले हैं मंच की, उनकी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रामचरित मानस के माध्यम से जो मैंने इसे अमृतमयी कथा का रसपान आस्वादन किया है, वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए कोई गलती हो जाए तो दया करते मेरे को क्षमा कर। प्रिय बंधुओं, हनुमान जी कहते हैं प्रभु चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो तो सारे दे तो हमारे लड़ने योग्य ही नहीं। और जिस समय ब्रह्म शक्ति के प्रयास से श्री लक्ष्मण जी प्रभु परमात्मा राम की गोदी में अचेत अवस्था में लेटे हुए विलाप कर रहे हैं, भैया लक्ष्मण हुआ क्या बताओ अभी तू बिछुड़ तो रहे सदा के लिए। भैया लक्ष्मण हुआ क्या बताओ अभी तू बिछुड़ तो रहे सदा के लिए। मेरे भैया मेरी चोली बिछुड़ती सदा के भैया लक्ष्मण क्या बताओ अभी तू बिछुड़ तो रहे सदा के। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैंने सुना है कि चंद्रमा में इंद्र था उसे मैं ला दूं, और मैंने ये भी स्मरण किया है कि रावण के यहाँ काल बंधा हुआ उसे ला दूं। परमात्मा राम कहते क्या हे हनुमान, विश्वास दिया तो मैंने बजरंग, लड़ने के कोई ये दे तो नहीं। यदि भाई भरत मेरा होता यहाँ, मूर्छित हो लखन कभी आते नहीं। ये बंधुओं, परमात्मा राम के इन शब्दों को सुनकर हनुमान जी भ्रमित हो जाते हैं कि देखिए इतने बड़े बड़े योद्धा और सारी कार्य की सफलता कर देते हैं, परंतु जब समस्या आ जाती है तो हमेशा भाई की बड़ाई भरत की करते हैं। इस प्रकार जब ये बूटी लेने के लिए वहां गए हैं, संजीवनी बूटी के लिए दौनागिर पर्वत पर पहुंचते हैं, थोड़ा सा टच किया तो वहां उनकी मां अंजनी तपस्या कर रही थी। उन्हें कहा कौन सी दुष्ट ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। उन्हें कहा मां तुम्हारा पुत्र है ना, उन्हें तूने मेरे दूध को हराम कर दिया। कहले प्रभु मैया मैंने दूध तो पाने ही नहीं किया।
तो वहां जो है मैया के स्तन से दूध की धार बहने लगती है। जय श्री राम पहाड़ को उठाया और आकर के भ्रमित हुए कि आखिर में भरत को देख लूं कि है कैसा है। तो आकर के वहीं से अयोध्या से आ रहे हैं। तो वहां हो क्या रहा था कि सुमित्रा को तो फेरी में स्वप्न हुआ कि सर्प ने मुझे काट लिया, दीदी बचाओ। कौशल्या से कर क्या है? उन्होंने कहा मुझे सर्प ने काट लिया। तो जाकर के गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के चरणों में नमन कहा, गुरुदेव ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ। वशिष्ठ जी कहते हैं महारानी ये तो बहुत अवघट सपना है। उस समय लक्ष्मण परमात्मा राम की गोदी में अचेत अवस्था से लेटे हुए थे। उन्हें कहा कैसा अवघट है बताइए गुरुदेव। उन्हें कहा कि तो जेठा पुत्र मर जाता है या पति मर जाता है, ये इनके लिए इसके लिए कोई उपाय है। तो उसी प्रकार वहां यो यज्ञ हो रही थी और नंदी गांव से भरत को बुलवाया था ड्यूटी के लिए के जीव हंता ना होने पाए और भरत यज्ञ की सुरक्षा हो जाए। तो बिना फाक का बाण लिए घूम रहे थे और वहां हनुमान जी आ रहे थे। इन्होंने देखा कोई राक्षस आ रहा है तो बाण का बिना फाक के संधान किया। हनुमान जी कहते भरत अपने अयोध्या को बताओ। तो दूसरे बाण से उन्हें साधन करके उस पहाड़ को रख। ये मूर्छित अवस्था में हुए बहुत ही जो है भरत जी कहते हैं कि भैया कौन हो क्या हो, लेकिन मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हनुमान। भरत जी कहते हैं प्रभु यदि मैंने मंथा बाचा कर्मा से स्वभाव आपके समान किसी को नहीं जाना है तो ये नेत्र खोल दें। तो जय श्री राम पूरी हकीकत बताई, पूरी हकीकत बताई। वहां ये समाचार सुना कौशल्या। कौशल्या ने जब समाचार सुना तो कौशल्या जी कहते हैं बजरंग राम से कह देना, बजरंग राम से कह देना सिया लखन साथ लेकर आना। यदि लखन सिया नहीं लाएगा तो आकर मुझे मत तुम दिखलाना। राम से कह देना कि लखन और सीता को सुरक्षित लेकर के यहाँ आए, नहीं तो आने का कोई आवश्यकता नहीं, आप मुझे मत दिखलाना। कौशल्या ने जाकर के उर्मिला से कहा कि बेटी तुम्हारा पति आज मूर्छित अवस्था में राम की गोदी पर लेटा हुआ है। उन्होंने कहा मैया तो फिर क्या हुआ, क्या अनर्थ हो रहा है? अरे क्षीर सागर में सैन कर ड्यूटी देते देते उन्हें समय नहीं मिला, आज राम की गोदी में लेटा तो क्या अनर्थ हो रहा? अब फिर मैया युद्ध उनका नहीं हो रहा, ये युद्ध सुलोचना और उर्मिला का हो रहा है। इस प्रकार सुमित्रा कहती है दीदी ऐसा ना कहो दीदी, राम से तुम चरणों में नमन में करती हूँ। मूर्छित के बजाय मैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण के बजाय मैं शत्रुघ्न को सेवा के लिए पहुंचाती हूँ। सुमित्रा कहती है दीदी ऐसे कटवचन मत कहो। एक लक्ष्मण की बात करते मैं हजारों लक्ष्मणों की आहुति परमात्मा राम के चरणों में डाल दूं और मैं अभी अपने पुत्र शत्रुघ्न को सेवा के लिए पहुंचाती हूँ। ये होते हुए भरत ने कहा भैया मेरे बाण पर तुम बैठ जाओ, मैं शीघ्र ही पहुंचा दूं, क्योंकि समाचार पहले ही से मालूम हो चुका था। तो जब बाण थर थर कांपने लगा तो बजरंग को वहां फिर भ्रम हुआ कि ये मेरा भार सह नहीं रहा। तब भरत जी कहते क्या है कि ऐसा नहीं है
बजरंग इसका भार पूरा नहीं, इसलिए वहां भ्रम दूर हुआ। उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपका आशीर्वाद ही चाहिए, मैं तुम्हारे बाणों के समान वेग चला जाऊं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये थे हमारे बाबा जी। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो हम उन्हें कम से कम 2 घंटा देते, लेकिन अभी वक्ता और बैठे हैं, समय तो